एक बाप जिस स्कूल में चपरासी होता है ना, उसका बेटा उस स्कूल का प्रिंसिपल बन जाए तो बाप खुश होता है। दुख कभी, भले उस बेटे को शर्म आ जाए एक बार के लिए कि यार मेरे पिताजी इस स्कूल में चपरासी, लेकिन उस बाप को कभी ऐसी दिलानी या शर्म नहीं, उसको खुशी होती है कि मेरा बेटा। इसलिए माता और पिता, माँ के बारे में तो दुनिया कहती है माँ एक शब्द है, लेकिन इस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मैं आपको बताऊं, दुनिया में लगभग 317 नोबेल पुरस्कार माँ के नाम पर दिए जा चुके हैं। तो कितना बड़ा ग्रंथ होगा माँ एक शब्द, भवसागर है ये। अगर विश्वास नहीं हो, 9 किलो का एक पत्थर 9 दिन अपने पेट पर बांधकर घूम लो, एहसास हो जाएगा आपको माँ क्या होती है। ये वो माँ है। क्यों? लेकिन फिर भी आज के समय में हम देखते हैं कि माँ और पिता, जवानी के उस दौर में तो हर बच्चे को ये लगता है कि ये माँ मेरी है। एक माँ की अगर 4 औलाद होगी ना, तो चारों बचपन में तो ये कह रही होगी कि ये माँ मेरी है, ये माँ मेरी है। और जब वही औलाद बड़ी हो जाती है और माँ बाप की जिम्मेदारी आती है, तो कहती है ये माँ तेरी है, ये माँ तेरी है। लेकिन वो माँ जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको याद हो तो एक बताऊं कि बचपन में अगर आप बाप के कंधे पर बैठ करके कभी निकले होंगे और 10 बार इशारा करके पूछा होगा वो क्या है, तो पिताजी ने कहा होगा चांद है, चंदा मामा। आपने 50 बार पूछा होगा क्या होगा। वही पिताजी जब बूढ़े हो जाते हैं, डॉक्टर के पास दवाई लिखा के आते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, नजरें कमजोर हो जाती है, दवाइयों का पता नहीं रहता, वो आपसे तीसरी से चौथी बार अगर ये पूछ लें कि ये दवाई सुबह लेनी है या, वो बेटा बड़ा झल्लाते हुए कहता है लेनी में तो लेनी, तो जा खड़ा रे। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं भी चले जाएं प्रदेश में, लेकिन हमारी संस्कृति गांवों से जुड़ी हुई है। गांवों की मिट्टी से हम जुड़ते हैं। हमारे ये संस्कार नहीं हो सकते, और ये संस्कार, ये जो हमारी पीढ़ी बैठी है, इस पीढ़ी को देने के लिए मैं माताओं से विशेष अनुरोध करता हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा देना, खूब पैसे डाल देना, लेकिन डॉक्टर बना देना, इंजीनियर बना देना, कलेक्टर बना देना, कुछ भी बना देना, पहले उसको इंसान बना देना एक बार। इंसान बहुत जरूरी है इस दुनिया में। जिस दिन इंसानियत मर जाएगी, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। एक शायर ने बहुत खूब लिखा है माँ के लिए कि माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है, और माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ का महत्व इस दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा इस दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। ए इंसान, माँ को नाराज करना तेरी भूल है, और माँ के चरणों की मिट्टी तो जन्नत की धूल है। माँ के चरणों की मिट्टी तो, माँ तो एक ऐसी ग्रंथ कहानी है। विशेष अनुग्रह करता हूं मेरी माताओं बहनों से, माँ बाप जैसे घर में है वैसे ही ससुराल में भी उनको माँ बाप मानिए। लोग कहते हैं ना, मैंने कहीं एक पोस्ट देखी थी कि अगर माँ बाप को अपनी बेटियों के पास रहने का अधिकार हो ना, तो इस देश में वृद्धाश्रम नहीं होते। एक हद तक तो सही है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर वो बहू उन माँ बाप की बेटी बन जाए तो भी वृद्धाश्रम नहीं होते इस देश में। इसलिए समझना तो हमको पड़ेगा। पिता के लिए कहा गया कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता है तो मेरी माँ का सुहाग है, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, और पिता है तो मेरे सारे रिश्ते अपने हैं। जिससे हम जुड़ते हैं, हमारी जिससे पहचान होती है, वो पिता है। इसलिए इन दो हस्तियों को कभी दुख मत देना। भले दुनिया में कुछ करो ना करो, माँ बाप को कभी दुख मत देना। फिर भी विश्वास नहीं हो, पिताजी का जूता आज घर जाके उठा लेना और आपका उठा लेना, अंतर समझ आ जाएगा। 4 जगह से सिला होगा तो भी पहन रहे होंगे, लेकिन आपको हर साल नया दिलाएंगे, वो पिता होता है। और एक माँ जब घर में रोटी कम उसको नजर आती है, ऐसा लगता है कि आज रोटी कम बन गई या मेहमान ज्यादा आ गए, मुझे भूख नहीं है, ये कहकर के भूखी रहने वाली कौन होती है? माँ होती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने अपने माता पिता के लिए, और चलिए इस परिवार को वंदन करते हैं। प्रकाश जी भले। कार्तिकेय शर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां।